हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी सीयूटी की जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है, उसमें टॉपिक आज हम करने हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। तो पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो आप इसी पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपने पीवाईक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको नीड एक सैम्पल पेपर की जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, तो आप हमारी ऐप के ऊपर जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो सीयूटी के लिए सैम्पल पेपर हमने स्पेशली डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको 10 तो पीवाईक्यूज मिलेंगे ताकि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए उसका आपको आइडिया लग जाए, कितने टाइम के अंदर आप पेपर कंप्लीट कर पाए हो पिछले सालों के उसका आपको आइडिया लग जाए। वो करने के बाद आपको 5 सीबीटी टेस्ट भी उसमें मिलेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि आप एग्जाम में जाकर देने वाले हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके उसको टिक करना है, और जब आप सारा पेपर कर लोगे, सबमिट का बटन दबाते ही आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, सही हैं, और जो गलत हैं या जो आपको कंफ्यूजन के मारे आप कर नहीं पाए थे, उन सब के सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम लगे तो आप उसको वहाँ पर जाके दूर कर सके। तो इस तरह से आप जो पेपर एग्जाम में जाके देने वाले हैं उसके 5 पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, at 6% converted quarterly, the present value of perpetuity of rupees 4,500 payable at the end of each quarter। अब यहाँ जो पेमेंट हो रही है 6% के हिसाब से हो रही है और क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। तो क्वार्टरली जब होता है तो जो इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 6/4%, यानी 6/400। और पेमेंट एट द एंड हो रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला रहेगा इसका P = में R/I। तो R आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 4,500, और I आपके पास है 6/400 को मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 से काट लिया, 3 से हमने इसको काट लिया, 15 × 45, 15 दूनी 30, 1 2 3 4, तो 3 लाख इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का बी। सेकंड में कहता है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ बी ₹20,000। यहाँ से आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, पेमेंट एट द एंड हो रही है, तो फार्मूला यही चलेगा। पी की जगह रख देंगे 20,000, आर की जगह रखेंगे 500, और जो इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पर एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ है, यानी हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है। तो अगर हम इंटरेस्ट को x मान के चल रहे हैं तो ये हो जाएगा x/2% हाफ ईयरली के हिसाब से। तो ये जो 2% का 200 आएगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर x आ जाएगा। तो 4 जीरो थी ये, तो इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5% पर एनम। तो आंसर बनेगा सेकंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि द रेट % पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली सो दैट द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑफ ₹4,000 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ बी दिस। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पेमेंट जो हो रही है वो बिगिनिंग में हो रही है। तो फार्मूला जो इसमें रहेगा P = में R + R/I, ये रहेगा फार्मूला। तो P की जगह 54,000, R की जगह 4,000 + 4,000 अपॉन में वही हाफ ईयरली है, तो x/2%। इसको यहाँ लाके माइनस कर दोगे तो 50,000 आ जाएगा, इधर 4,000, ये जो 2% का 200 ऊपर आ जाएगा, x यहाँ पर नीचे आ गया, तो 3 जीरो तो ये कट हो गई, 1 जीरो ये कट हो गई, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 16%। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ भी इंटरेस्ट पूछा है, परपेचुटी कितनी है 1,000 की है, पेबल एट द एंड हो रहा है और क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। तो P की जगह आपको फार्मूला इसमें रहेगा, एट द एंड हो रही है इसलिए फार्मूला रहेगा ये वाला। P की जगह आपको रखना है 20,000, R की जगह रखना है 1,000, I इस बार कर देना है x/4%। तो ये कट गया यहाँ से, इधर से 20 बचा, ये 400 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, 20 से कट जाएगा ये 20 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20%। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा बी। फिफ्थ में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड स्टेब्लिश टू सेट असाइड रेवेन्यू फॉर ए फ्यूचर एक्सपेंस, तो ये तो ट्रू है।
सिंकिंग फंड में हम फ्यूचर एक्सपेंस के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। सिंकिंग फंड आर द सेम एज द सेविंग अकाउंट, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। 6 में कहता है कि फर्म एंटिसिपेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम नाउ, द अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इनटू ए सिंकिंग फंड अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर एनम, वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सिंकिंग फंड का फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो फार्मूला ये होता है ए इक्वल्स टू में आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो ए की जगह आपको रखना है 5 लाख, आर आपको फाइंड करना है 1 प्लस आर 5% है तो वो 0.05 हो जाएगा, पावर उसकी 10 होगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 2 जीरो यहाँ से छोड़ देना, 25,000 आर। इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1.629 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.629 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालनी है आपको 0.629, इसका डेसिमल आप हटाओगे 3 जीरो और इसको आपको इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते ही आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब पूरा डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 3 से, पहली जो डिजिट है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से इसको किया हमने तो आ जाएगा 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 6 18, 10 में से 7 3, 9 में से 8 1, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, यहाँ से 0 उतारेंगे, तो अब उसके बाद आप इसको 9 से करोगे या 7 से करोगे। तो अगर हम 9 से करके देख लेते हैं, 9 में 81 बचे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 बचे 2, 9 6 54 और 2 56 आ रहा है ये, तो मतलब यही आपका आंसर है 6 का डी। 7th में कहता है कि कंपनी स्टेब्लिश सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रुपीज दिस, इतना उसे अपना कर्जा देना है, मैच्योरिंग इन 4 ईयर, 4 साल में फंड मैच्योर हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, और वैल्यू आपको इसकी दे रखी है 2। तो वही सेम फार्मूला रहेगा, ए की जगह आपको 2,50,000 रख देना है, आर आपको फाइंड करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है तो 0.18, इसकी पावर 4 साल के लिए फंड है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.18, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 पंजे 90 बचे 9, 18 दिन 36 और 9 45, 2 जीरो यहाँ से छोड़ देंगे। इसकी जो वैल्यू वगैरह 2 है तो 2 माइनस 1 ये 1 आएगा, तो यहाँ पर 45,000 है, यही आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टर दिलीप रॉय हैज सेट अप ए सिंकिंग फंड सो दैट ही कैन एक्यूमुलेट रुपीज दिस। अब इस बार इतना पैसा इकट्ठा करना है, टाइम आपको ये दे रखा है। हाउ मच अमाउंट शुड दिलीप रॉय डिपॉजिट एट द बिगिनिंग, लेकिन पेमेंट यहाँ पर अब बिगिनिंग में हो रही है, चीज ध्यान रखना। टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो जब पेमेंट बिगिनिंग में होती है तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू में 1 प्लस आई, ये फार्मूले में चेंज होता है। तो ए की जगह आपके पास कितना अमाउंट है 10 लाख, आर आपको फाइंड करना है 1 प्लस आई 12% है तो 0.12 की पावर टाइम कितना है 10 साल है, आई 0.12, यहाँ पर 1 प्लस 0.12। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको देखो किसकी दे रखी है, इसमें 0.12 ऊपर है और ये सारी चीज़ें नीचे हैं, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, पहले इसको इधर लाते हैं। इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में 0.12 है। ठीक है, ये दोनों टर्म नीचे आ गई इधर, ये आपका आ रहा है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है इस वाले पोर्शन की वैल्यू दे रखी है, तो ध्यान रखना कि वैल्यू आपको कैसे दे रखी है उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये सारी जो वैल्यू है ये 0.0508 के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी 10 लाख इंटू में 0.050
5088। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यहाँ पर 6 जीरो है, तो एक जीरो बचेगी यहाँ पर, तो आ जाएगा 50880, 50880। ऑप्शन बनेगा एट्थ का डी। नाइन्थ में कहता है कि मिस्टर जैन ने एक लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, 3 साल के लिए लिया। हिज ईएमआई बाय द फ्लैट रेट मेथड। तो फ्लैट रेट मेथड के अंदर जो ईएमआई होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ईएमआई से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट निकाल लो आप पहले, इसका कितना बन रहा है। तो 10 लाख का 12% के हिसाब से 3 साल का जो इंटरेस्ट रेट है, 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो बन गया 12×3=36, यानी 3,60,000। ठीक है। अब जो आपके पास ये P+I आएगा, आपने लोन लिया था 10 लाख का, 3,60,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो टोटल मिला के हो गया 13,60,000। इतना पैसा रिटर्न करना है। कितनी ईएमआई में रिटर्न करना है, उसने ईएमआई ली थी 3 साल की, 3 साल का मतलब हो गया 12×3=36, 36 ईएमआई होगी। 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब 36 से आप इसको डिवाइड कर लो। पहले ऐसा करते हैं, काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा ये, 4×3=12, 4×3=12, 4×4=16, 1 2 3 4। तो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करने पर आएगा 9×3=27, 3 से स्टार्ट होगा, 3 से केवल यही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा। Subodh took a loan of rupees this at 14% annual interest rate for the 8 year. What is equated monthly installment under flat rate system? पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो आपको यहाँ पर पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है। 10 लाख 14% और 8 साल, तो 2 जीरो ही कट जाएगी, 14×8=112। ठीक है। 11,20,000 रुपये इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है। और देना कितना था लोन, 10 लाख। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 11,20,000। 11,20,000 और 10 लाख कितना हो गया, 21,20,000। तो ईएमआई जब आप बनाओगे 21,20,000 में डिवाइड करोगे, कितनी ईएमआई है, 8 साल की, तो 12×8=96। ठीक है। फिर 4 से काट लो, 4×5=20, 4×3=12, 1 2 3 4 और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, 26×2=52, 2×5=10 और 4 से और काट लो, 4×3=12, 4×6=24, 2 बचेंगे, फिर 4×6=24, 1 बचेगा, 4×2=8, 4×5=20। 3 से इसको आप डिवाइड करो, 3×2=6, 3×2=6, 0, 3×8=24, फिर 3×3=9, फिर 3×3 चलता रहेगा, तो 22,083, यानी ये आपकी ईएमआई बन जाएगी। 11th में भी सेम वही फ्लैट रेट मेथड से निकालना है। ठीक है। इतना लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 5 साल का है, ईएमआई बतानी है। तो सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट निकाल लो 2,50,000 का, 10% के हिसाब से 5 साल का, 25×5=125। तो 1,25,000 ये हो गया, 2,50,000 ये हो गया, यानी 3,75,000 की ईएमआई बनानी है। 3,75,000 की ईएमआई बनानी है। ठीक है। और कितनी ईएमआई बनेगी, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको काट लो पहले, 5×7=35, 5×5=25, फिर 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो 25×3=75, 4 से काटोगे, 4×6=24, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से एक ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब पूरा आंसर करने की ज़रूरत नहीं, अगर ऑप्शन में आपको पहले डिजिट से ही पता चल जाएगा कि ये आंसर आपका आएगा, तो ये नहीं कि भाई पूरा हमें करना ही करना है। प्रेस्टीज इश्यू मत बना लेना कि पूरा हमें सॉल्व करना है, टाइम अपना बचाना है भाई। Mr. Dev wishes to purchase an AC for ₹45,000 with down payment of ₹5,000। 45,000 का AC लेना है, उसमें से 5,000 डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी का उन्हें ईएमआई कराया 5 साल के लिए। बैंक ने कहा कि 6% का इंटरेस्ट लेंगे, तो उसकी ईएमआई बतानी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको यूज़ करना है। तो जो आपको ईएमआई बनवानी है, जो लोन आपको लेना है,
45,000 का एसी था, लेकिन 5,000 तो आपने स्टार्टिंग में दे दिए, तो 45,000 में से 5,000 माइनस कर देना, यानी आपको 40,000 का लोन करवाना है। ठीक है, अब इसमें जो ईएमआई का फार्मूला रहता है, पी इंटू में आई, 1 - 1 + i⁻⁻n, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पावर आपको माइनस में दे रखी है। ठीक है, तो ईएमआई आपको बनानी है, पी आपको कितना दे रखा है 40,000, आई यानी इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा 6%, लेकिन 6% ये पूरे साल का है। ठीक है, बैंक चार्जेस 6% कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो यहाँ पर वैसे लिखा होता है नॉर्मली पर एनम, पर नहीं लिखा हुआ, तो पूरे साल का ही हम काउंट करेंगे। मंथली हो रहा है तो उसको इंटरेस्ट को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 का मतलब 0.5%, यानी 0.005, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगी, ये आपका इंटरेस्ट है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 1 - 1 में 0.005, अब तो टाइम होगा, टाइम भी कितने साल का है, 5 साल का टाइम है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, यानी 60 ईएमआई है, तो यहाँ पर पावर में -60 आएगा, ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू है 0.40,000, 0.194, 0.0194, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 चौक 16, 4 नेम 36 और 1 37, 4 और 3 7, डेसिमल यहाँ के बाद 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 जीरो है, वो छोड़ देंगे, तो 776, 12th का जो आंसर है ये आ जाएगा ए। 13 में कहता है कि भाई आपको अब अभिजीत ने एक मोटरसाइकिल परचेज करी 1,75,000 की, लेकिन उसने डाउन पेमेंट दे दी 50,000, तो इसका मतलब है जो पी आ जाएगा 1,75 में से 50,000 माइनस कर देना, तो 1,25,000 का हमारा डाउन पेमेंट आ गया। ही विशेज टू repay बैलेंस इन इक्वली मंथली पेमेंट इन 4 ईयर, 4 साल के अंदर से पेमेंट करनी है, तो 4 साल का मतलब हो गया, टाइम जो एन होगा इसका वो हो जाएगा 48, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो इंटरेस्ट है 9% है, तो 9 को 12 से डिवाइड कर देना, तो ये आता है 0.0075 करके कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पर ये दे रखा 0.0075। ठीक है, अब यहाँ पर पावर देखो, पावर आपको पॉजिटिव दे रखी है, तो यहाँ फार्मूला लगाना है आपको दूसरा वाला, ईएमआई का फार्मूला दूसरा वाला लगाना है, कौन सा, P इंटू आई इंटू में 1 + i⁻n, नीचे 1 + i⁻n-1, तो P आपके पास 1,25,000, आई आपके पास आ गया 0.0075, और 1 + 0.0075 की पावर 48, नीचे भी 1 + 0.0075 की पावर 48 -1। अब वैल्यूज़ देखो कैसे दे रखी है। अच्छा, वैल्यूज पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, ये जो ऑप्शन दे रखी है इन्हीं में से आंसर आपको बताना है। तो आंसर में देखो यहाँ पर 125, 125, 125, 125, मतलब ये जीरो इसकी हटा रखी है, तो यहाँ पर 3 जीरो हटाओगे तो ये डेसिमल 3 प्लेस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 125 इंटू में 7.5। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आपको ये दे ही रखी है 1.4314, और नीचे इस वैल्यू में से 1 माइनस करना है, तो 0.4314, तो ये देखो ऑप्शन कहाँ पर है, 7.5 इसी में है बस, और भी किसी में है ही नहीं, 1.4314, 0.4314, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। द EMI ऑन ए लोन ऑफ अमाउंट ऑफ P एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंप्यूटेड बाय, यानी EMI का फार्मूला बताना है। तो फार्मूले में ऊपर P के साथ I इंटू होता है, यहाँ पर P के साथ I यहाँ पर इंटू है, 1 - 1 + i⁻n, तो यही वाला फार्मूला इसका ठीक है, 14th का B। 15th में कहता है कि EMI क्या है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ए का ऑप्शन 4, ए का तो सभी जगह 4 दे रखा है, और डिफरेंट है किसी का, क्या डिफरेंट किसी का भी नहीं है सारा। बी का क्या है, इन केस ऑफ बॉन्ड देयर एग्जिस्ट, बॉन्ड अगर है तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड बॉन्ड प्राइस, तो बी का जो ऑप्शन है ये रहेगा 1। बुक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ दिस।
ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 2 हो गया। तो सी का 2 यहाँ पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर। द इफेक्टिव रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट का फार्मूला यूज करना है, 1 प्लस में आर अपॉन 100 पी रेस टू पावर पी माइनस 1। आर कितना है आपके पास, 8% है, और पी, इसमें पी का मतलब होता है जो कंपाउंडिंग होती है, यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, पावर भी इसकी 4, 4 दूनी 8, ये 0.02 आ जाएगा, तो 1.0.02 और इसकी पावर 4 माइनस 1। तो 1.02 की पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1.02 को 1.02 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 0 आ रहा है, 2 प्लेस छोड़ दो सीधा, 4 0 4 0 1। अब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब 0 आ रहा है, 2 प्लेस छोड़ो सीधा, फिर 4 से करोगे तो यही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 आ रहा है, 2 प्लेस और छोड़ दो, फिर 4 0 4 0 1, 6 1 12 3, 4 4 8 6 14, 2 4 और 2 8, 4 4 8 और 0 और 1। तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 0.0824 ये रह जाएगा। इसका डेसिमल इधर लेके जाओगे तो 8.24% बनता है। तो 8.24% यानी 16 का जो ऑप्शन है आ जाएगा ए। 17 में कहता है द इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 525 शेयर ऑफ ए ₹100 ईच एट ए ₹12 प्रीमियम। 100 रुपये का शेयर है, लेकिन वो हमें 12 रुपये महंगा मिल रहा है, यानी 112 का शेयर हो गया। और कितने शेयर हमने खरीदे, 525। 525 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 5, 2 दूनी 4, 2 2, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, 5, 58800। 17 का आंसर आ जाएगा डी। 18 में कहता है कि मिस्टर दयाशंकर टुक लोन ऑफ ₹20,000 फॉर 6 months. Lender deduct ₹2,000 as interest while lending and the effective rate of interest charged by the lender. इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप एडवांस में इंटरेस्ट पे कर देते हो, तो उसमें पहले आप इंटरेस्ट जब निकालोगे तो कह रहा है कि 2,000 रुपये लेने गया 6 महीने के लिए, लेकिन लेंडर ने 200 रुपये पहले ही काट लिए, 2,000 रुपये पहले ही काट लिए, तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और कितने पर इंटरेस्ट बनेगा, ये 2,000 रुपये नहीं हुआ, क्योंकि आपको जो मिले हैं पैसे वो 20,000 में से 2,000 कम मिले हैं, मतलब 18,000 रुपये के हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और ये 6 महीने का है। 1/9 आ गया। अब जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें जो ये फार्मूला रहता है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा पोर्शन आ रहा है ना, ये इसी की वैल्यू होती है, ये आर अपॉन में 100p केवल इस वाले की, ठीक है। 1 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 9, ये इसी की वैल्यू है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का है और फ्रैक्शन में भी है। तो ये जो 100 हम लगाते हैं, ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं, और पी जो हम लगाते हैं यहाँ पर इसको हाफ ईयरली के हिसाब से 2 से डिवाइड करने के लिए लगाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको 6 महीने का दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है सीधा उसको यहाँ पर पुट करो। 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 9 का हो जाएगा 81 माइनस 1। तो 10 अपॉन 81 की जो वैल्यू है वो दे रखिए 1.23, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.23 यानी 23%, ये आपका आंसर बनेगा। अब 23 इसमें एग्जैक्ट तो नहीं दे रखा है 23, लेकिन ये दे रखा है, तो हम इसी को क्लोजेट आंसर को लेके चलेंगे। तो 19 में जो आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो EMI इन द फ्लैट रेट मेथड, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये ठीक है, फ्लैट रेट मेथड में यही फार्मूला होता है, तो ए हमारे ऑप्शन में आना चाहिए। तो ए हमारे इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, इनको छोड़ देंगे। यहाँ पर ए बी और ए सी, यानी बी और सी को आप देख लो बस, ठीक है। बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर EMI इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यहाँ पर जो नीचे अगर n आता है तो वो माइनस में आता है, p इंटू में i इंटू 1 माइनस 1 प्लस i की पावर माइनस n होता है। तो बी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब सी हमारा आंसर है।
और यहाँ पर देख लो सी में क्या भी रहा है कि सिंकिंग फंड के अंदर एक फिक्स अमाउंट हम एक रेगुलर इंटरवल पर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द इफेक्टिव रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली का केस आता है तो इसका डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। क्वार्टरली आएगा तो जैसे पीछे हमने किया था सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेमी एनुअली आ गया तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर ये जो 6% है 6% करो, डेसिमल लगाओ और 6 का हाफ कर लो। 6 का हाफ हो गया 3, उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.9 लिखना है, ध्यान रखना 9 नहीं लिखना, तो 0.9, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 6.09, ठीक है। जो भी आपको दे रखा है 6 वो लिखो, डेसिमल लगाओ और इसका आधा करने के बाद स्क्वायर कर दो। आधा करने के बाद स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को लिखेंगे 0.9, 2 डिजिट्स में लिखना है उसको। मिस्टर कुमार परचेड ए 4 BHK फ्लैट फॉर रुपीज दिस एंड रेंटेड आउट। मिस्टर कुमार ने परचेज कर दिया एक हाउस 2.5 करोड़ का और उसने रेंट पे दे दिया। दिस इन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये किस तरह का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने रेंट पर दिया है तो उन्हें रेंट मिल रहा है, तो रेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये परपेचुटी है, ठीक है। एक रेगुलर पेमेंट उन्हें हर बार मिलती आ रही है और इनफिनाइट तो मिलती रहेगी। Morpheus invested rupees 10,000 cryptocurrency for 6 years and the value of this investment at the end of each year are given below। तो 6 साल के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करी थी, उसने 10,000 से स्टार्ट करी थी, कहाँ तक हो गई 14,000 तक हो गई, तो इसका आपको CAGR बताना है। तो CAGR का जो फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू 14,000 है, इन्वेस्टमेंट करी थी 10,000 की, टाइम लगा 6 साल का, तो ये कैंसिल। जो वैल्यू आपको दे रखी है 1.4 ही बनेगा डिवाइड होने के बाद, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.058 -1, इसमें से इसको माइनस करो यानी 5.8% आ जाएगा। और जब आपको इफेक्टिव रेट में या फिर CAGR में अगर वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना है, सीधा कुछ सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस 1 को आपको हटा देना है और डेसिमल को वहाँ शिफ्ट कर देना है, 5.8%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू उसमें मिलनी चाहिए, वैल्यू अगर नहीं होगी तो फिर हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। इसमें वैल्यू नहीं थी, वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली कर देते, लेकिन वैल्यू अगर होगी तो आप आंसर डायरेक्टली कर दो, नहीं होगी तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। A vehicle has a scrap value of rupees this after 6 years of its purchase. If the annual depreciation charge is rupees 55,000 then the original cost of the vehicle। तो depreciation का जो फार्मूला रहता है C - S अपॉन में N। तो कह रहा है कि डेप्रीशिएशन जो हो रहा है ना हर साल वो हो रहा है कितना, 55,000। कॉस्ट है इसकी, कॉस्ट तो हमें निकालनी है, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 7,50,000, टाइम है 6 साल, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 3,30,000 ये हो गया, 7,50,000 ये हो गया, 7 और 3 10, 10,80,000, तो 10,80,000 23 का जो आंसर है वो आ जाएगा C। 24 में कह रहा है कि मशीन कॉस्टिंग रुपीज दिस हैज ए यूजफुल लाइफ दिस, एनुअल डेप्रिसिएशन 2,000, देन इट्स स्क्वायर वैल्यू यूजिंग लीनियर मेथड, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू नहीं स्क्रैप वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है कितना, 2,000 का हो रहा है, फार्मूला तो वही रहेगा। C कितना है, ओरिजिनल वैल्यू 36,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू में N, N कितना है 15, तो 15 दूनी 30, 30,000, तो इसको इधर लाओ, S को इधर लाओगे, इसको लाके माइनस करोगे तो S आ जाएगा आपका 6,000। 25 Rohan purchased a machine costing rupees this and spent rupees 2,000 on its installation at his factory. The estimated effective lifespan of the machine is 10 years with the scrap value marked at rupees 8,000, the annual depreciation। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो आपको दे रखी है 48,000, लेकिन उसको 2,000 रुपये और लगाने पड़ रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो इंस्टॉलेशन के लिए भी पैसा तो हमारी जेब से ही जाएगा, तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो 48,000 ना लेकर इन दोनों को ऐड करके लेंगे 50,000, और उसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू कितनी है 8,000,
टाइम है 10 साल का। तो 50,000 में से 8,000 माइनस करोगे 42,000 हो गया, 10 से डिवाइड करोगे 4,200 आ जाएगा। 25th का आंसर बी। 6 में कहता है कि एक 3D प्रिंटर हुज कॉस्ट इज ₹8,50,000 विल डेप्रिशिएट टू ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹50,000 इन 4 ईयर। द एनुअल डेप्रिशिएशन अमाउंट टू रुपीज दिस। ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, कौन सा इसमें से ठीक होगा। तो पहले डेप्रिशिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। 8,50,000 की कॉस्ट थी, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, टाइम दे रखा है 4 साल। तो 8,50,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो 8 लाख हो गया, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2 लाख हो गया। हर साल 2 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन हो रहा है, ऐसा ही यहाँ पर दे रखा है। तो ए हमारे आंसर में आना चाहिए, तो ये तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ द प्रिंटर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद जो उसकी बुक वैल्यू है वो कितनी होगी। तो 1 साल में अगर 2 लाख रुपए कम हो रहे हैं तो 2 साल के अंदर 4 लाख कम हो गए। तो आपके पास जो वैल्यू थी वो 8,50,000 थी, तो 2 लाख के अंदर 4 लाख रुपए, 2 साल के अंदर 4 लाख रुपए कम हो गए। तो ये बननी चाहिए थी 4,50,000, लेकिन ये कह रहा है कि 4 लाख, तो ये हमारा गलत है। मतलब बी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो बी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बनेगा इसका ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, कहता है मशीन हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 2 ईयर विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹2,500। ये स्क्रैप वैल्यू है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द डेप्रिसिएशन शेड्यूल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसमें जो एक्स और वाई आ रहा है इनकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखो, जो डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो हमें चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी होगी जो आपको यहाँ दे रखी है, क्योंकि ये तो ईयर 0 दे रखा है ना, मतलब स्टार्टिंग की बात है। तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। इसमें से आपको 2,500 रुपये कम हो रहे हैं और टाइम है यहाँ पर 2 साल का। तो 30,000 में से 2,500 कम हो गए तो 27,500 हो गए। 2 से डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, फिर 2 सत्ते 14, 13,750। ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा, यानी एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 13,750। ये इसमें भी है और इसमें भी है। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन 30,000 में से 13,750 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 16,250। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, हमारा ऑप्शन डी रहेगा, 27 का डी। 28th, the cost of a machine is ₹20,000 and its estimated useful life is 10 year. The scrap value for the machine when its value depreciate at 10% per annum. ये डेप्रिशिएशन का मेथड दे रखा है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है और ये भी सिलेबस में नहीं है। ये बॉन्ड का क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी बॉन्ड का क्वेश्चन है, इसमें बॉन्ड वाले ही ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप छोड़ दो। ये भी बॉन्ड का ही है, ये भी बॉन्ड का है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है इसका। कह रहा है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो हाफ ईयरली हो रहा है तो मतलब आंसर आएगा इसका 10 का आधा कर दो, हाफ 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25, 33 का आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद आता है 34 का ऑप्शन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज CAGR नॉट यूज्ड। CAGR हम किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि टू कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए तो हम करते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डोनेशन रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब डोनेशन उसे कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है, इसका CAGR से कोई मतलब नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। 35 में कहता है कि फ्लावर वेस कॉस्ट रुपीज दिस विद एन एनुअल डेप्रिसिएशन दिस, इट कॉस्ट विल बी 6,000 इन हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पर n निकालना है। तो डेप्रिसिएशन दे रखा है 2,000, कॉस्ट दे रखी है आपको 36,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर आ गया 2,000, इधर आ जाएगा 30,000, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15।
35 का ऑप्शन रहेगा 2। Miss Sheila create a fund of rupees 1 lakh for providing scholarship to needy children. The scholarship is provided in the beginning of the year. This fund earn an interest of R% per annum. If the scholarship amount is taken as rupees 8,000 then R. तो यहाँ पर R आपको बताना है कि शीला ने जो क्रिएट किया फंड वो किया 1 लाख का, तो ये होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, स्कॉलरशिप जो उसको स्टार्ट करनी है बिगिनिंग में करनी है, तो फार्मूला परपेचुटी का रहेगा इसमें R प्लस में R/I वाला। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपए, इतना फंड हमने डाला हुआ है उसमें, और जो स्कॉलरशिप देनी है वो 8,000 की देनी है। आई आपको निकालना है, और दिस फंड अन इंटरेस्ट और R% पर एनम है, कुछ कंपाउंडेड क्वार्टरली वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो मतलब R% का मतलब हो गया R/100। 8 को यहाँ लाके माइनस कर दो, 92,000, 8,000 इंटू में 100 अपॉन में R, 3 जीरो इससे कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से या 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया, 4 तिये 12, तो R की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन में 23, तो अपॉन में 23 यहाँ पर आ रहा है बस, तो यही हमारा आंसर बनेगा 36 का B। 37 इसमें कहता है कि प्रॉपर्टी डीलर विशेस टू बाय डिफरेंट हाउस given in the table show below the sum down payment and balance in EMI for 25 year. Bank charges 6% per annum compounded monthly, और यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि अगर प्राइस प्रॉपर्टी का इतना है, डाउन पेमेंट इतनी है, तो उसके हिसाब से PQRS की जो EMI है वो इतनी बनेगी। तो यहाँ पर आप पहले सबका लोन अमाउंट निकाल लो, P निकाल लो। भाई प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो इतना है 45 लाख, लेकिन 5 लाख वो डाउन पेमेंट दे रहा है, तो 40 लाख रह गया। यहां पर 55 लाख में से 5 माइनस करोगे 50 रह गया, 65 लाख में से 10 माइनस करोगे तो 55 रह गया, 75 में से 15 माइनस करोगे तो 60 रह गया। तो ये इनका P हो गया। ठीक है, अब जो इसकी वो निकालेंगे EMI निकालेंगे हम। EMI यहाँ पर देख लो कि किसका ऑप्शन डिफरेंट है, पहले उसी की निकाल लो। देखो वन के A के ऑप्शन में 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो A का निकालने का फ़ायदा नहीं है। B 2 बार जगह 2 आ रहा है, C में यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, D में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डिफरेंट हो, 2 तो आपको निकालने पड़ेंगे। तो 2 निकालने पड़ेंगे, तो आप ऐसा करो फिर लास्ट के 2 निकाल लो, D और C निकाल लो, उससे आपको आंसर आपका क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C का 3 है, D का 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हाँ, लास्ट के 2 निकाल लो। तो आपको जो लोन अमाउंट है ये अब 55 लाख है। ठीक है, इस वाले का निकाल रहे हैं हम। ये 55 लाख का आपका लोन अमाउंट है। इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, I आपको दे रखा है कितना 6%, तो 6% के हिसाब से 0.005। अच्छा, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये बाद वाली वैल्यू की आपको पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जो फार्मूला होगा हमारा P इंटू में I कितना रहेगा 0.005 इंटू 1 प्लस 0.005, टाइम सभी का सेम है 25 साल, तो 25 साल के हिसाब से 300 आएगा, डिवाइडेड बाय 1. इसकी पावर 300 माइनस 1 ये आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन ये सभी के अंदर आएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको बस इतना करना है, जो यहाँ पर डाउन पेमेंट हमारी जो लोन अमाउंट निकला है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है बस। कितना 0.0064। तो यहाँ पर देखो 5 चौक 20, 55 64 से 55 को मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 5 की 30 और 2 32। ये आ गया। डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 जीरो छोड़ देंगे, 1 जीरो, 35,200। ये 35,200 किसकी बनेगी EMI? ये R की हमने निकाली है। 55 लाख किसका था? हाँ इसका था ना, R की निकाली है। R की EMI कितनी बनेगी? 35,200। तो R का जो ऑप्शन है ये बनेगा।
ठीक है, ये नहीं बनेगा, आर का ऑप्शन ये बनेगा। फिर आप निकालो इसका एस वाले का, एस का कितना है 60 लाख, तो 60 लाख को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38, तो ये बन जाएगा आपके पास 38,400। तो फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2। अब यहाँ पर देख लो, इसका आर का जो ऑप्शन बनेगा, आर मतलब सी, सी का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4, सी का 4 यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पर है, और डी का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2, तो डी का ऑप्शन इन दोनों में से 2 यहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये। Multinational company create a sinking fund by setting a sum of rupees 12,000 annually for 10 years to pay off a bond issue of rupees 72,000. If the fund accumulate at 5% per annum compound interest, then the surplus after paying for bond. अब यहाँ पर ये बॉन्ड वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। बॉन्ड की वो पेमेंट बता रहा है बस वो, लेकिन क्वेश्चन ये सिंकिंग फंड का है। तो सिंकिंग फंड उसने सेट किया 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये की एनुअल पेमेंट हुई, तो टोटल पेमेंट आपको निकालनी है, ए निकालना है यहाँ पर, तो आर इंटू में 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आई। तो 12,000 रुपये उसने एनुअल पेमेंट कर रहा है, 10 साल तक कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 0.05 की पावर 10 - 1 0.05। इसका डेसिमल आप हटाओगे, 2 0 यहाँ, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1.05 की पावर 10 - 1, 24 पंजे 120, तो 2,40,000। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6, उसमें से 1 कर देंगे माइनस, तो 0.6 आएगा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। तो जो उसके पास सिंकिंग फंड था उससे उसने 1,44,000 रुपये इकट्ठा कर लिया। अब जो उसको बॉन्ड का जो पेमेंट करना है वो है कितना 72,000 रुपये। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो कितना बचेगा, तो 1,44,000 में से 72,000 आप माइनस कर दोगे तो 72,000 ही बचेगा, यानी 38 का आंसर आ जाएगा सी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो वीडियो है इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके क्वेश्चन कैसे अब तक आए हैं और कैसे आ सकते हैं इसका थोड़ा सा आइडिया आपको लग चुका होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।